हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। चलिए आज के क्लास में एकदम मैजिकल ट्रिक बताते हैं किसी भी हिंदी के सेंटेंस को इंग्लिश में बदलने के लिए। तो पहले क्वेश्चन को देखिए, मैं सुबह में बगीचे में टहलता हूँ। किसी भी टाइप के क्वेश्चन जैसे ही आपको मिलता है तो आप ना डायरेक्ट नियम सोचने लगते हो कि कैसे बनेगा, कौन सा नियम, क्या है, कैसे है। कोई नियम नहीं, बस एक छोटा सा मैजिक याद रखें कि सबसे पहले ये जो लिखा हुआ इसको आप लिखेंगे। तो मैं का अंग्रेजी क्या लिखना है? आई। कोई भी नियम नहीं, कुछ नहीं, नियम पढ़ना ही नहीं है, नियम को फाड़ के लिख दीजिए। बस मैं का अंग्रेजी आई लिखे और उसके बाद पीछे आना है। किधर जाना है? पीछे। यहाँ पे आप देखेंगे पीछे कि लिखा हुआ है क्या? टहलता हूं। तो बस एक दो अक्षर को काटिए, एक हूं को काटिए, एक ता को काटिए। अब बाकी आप देख पा रहे होंगे कि टहल लिखा हुआ है। टहल, टहल का मतलब टहलना। करना क्या है कि हमने एक अक्षर पहला जो मैं लिखा उसका अंग्रेजी लिख देना है, शुरू से एगो का अंग्रेजी लिखना है और उसके बाद पीछे आना है। तो टहल, टहल का अंग्रेजी नॉर्मली क्या होता है? वॉक। तो वॉक लिखेंगे, कुछ भी इसमें ऐड करना नहीं है। ये मत सोचिएगा कहाँ लगाएं, कुछ नहीं लगाइएगा। उसके बाद आप क्या करना है? टहल का तो लिख ही दिए, अब आप थोड़ा सा वन बाय वन करके आगे की ओर बढ़ेंगे। तब देखिए क्या लिखा हुआ है? मे। तो मे का अंग्रेजी क्या लिखेंगे? इन लिखेंगे। तो इसको आपने लिख दिया। आप क्या करना है? एकदम आराम से आगे बढ़ेंगे। एक बड़ी बात याद रखिएगा, जिंदगी में कभी भी इन लिखिएगा, इन तो बिना मतलब के द लगा दीजिएगा। फिलहाल इतना ही जानिए, विशेष हम द के बारे में बताएंगे। जिंदगी में इन लिखना है तो द लगा ही देना है, याद रखिएगा, बिना किसी मतलब के। द मतलब कुछ होगा नहीं, लेकिन द लगाएंगे। अभी देखिए फिर अब बगीचा आया, तो बगीचा के अंग्रेजी क्या लिखेंगे? गार्डन लिखेंगे। ठीक है, अब क्या करें? अब कुछ नहीं करना, बस थोड़ा सा फिर आगे बढ़िए। फिर लिखा हुआ मे का अंग्रेजी फिर से क्या लिखेंगे? इन। अभी बताएं, जिंदगी में कभी इन लिखना है तो क्या लगा देना है? द लगा देना है। ठीक है, तो अब इसके बाद मे का भी हो गया। अब क्या बचा? सुबह। सुबह का अंग्रेजी क्या लिखेंगे? तो लिखेंगे मॉर्निंग। अब आप देख पा रहे होंगे कि ये क्वेश्चन बन के बिल्कुल तैयार हो गया। अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं तो चेक भी कर सकते हैं। कैसे? मान लीजिए कि ये हम अब नहीं जान रहे हैं, हमको ये ए वाला हो गया इंग्लिश और इसको हमको करना है हिंदी। तो बस वही मेथड, शुरू से गो, आई माने कोची। मैं अभी हम और कई क्वेश्चन करवाएंगे आपको, ध्यान से देखिएगा। आई माने मैं हो गया, इसके बाद किधर चलना है? पीछे चलिए, आते हैं पीछे। तो पीछे क्या लिखा हुआ है? मॉर्निंग। एकदम पीछे से, शुरू से गो और बाकी सब पीछे से। तो मॉर्निंग को हिंदी में हम लोग क्या बोलेंगे? सुबह। सुबह बोलेंगे। ठीक है, अब क्या करना है? कोई भी नियम नहीं पढ़ना, नियम को फाड़ के लिख दीजिए। आज के बाद हम हैं आपके साथ। अब देखिए द माने कोची, कुछ नहीं। द माने क्या होता है? कुछ नहीं। कभी भी द माने कुछ नहीं पढ़िएगा। ठीक है, अब है इन। इन का मतलब क्या होगा? में होगा। अब क्या करेंगे? एकदम आराम आराम से वन बाय वन बढ़ेंगे। तो इसके बाद है गार्डन। गार्डन का मतलब कुछ होता है बगीचा या बगीचे, कोई बात नहीं, बगीचा बगीचे लिखिए, बात बराबर होगा। इसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़िए, इसके बाद आगे जाएंगे यहाँ, तो द मतलब कुछ भी नहीं। फिर आगे देखिए इन। इन मतलब क्या होगा? तो में होगा, में लिख ले बता। इसके बाद आगे देखिए वॉक। वॉक मतलब होता है टहलना, टहलना। लेकिन एक बड़ी बात याद रखिएगा, जिंदगी में कभी भी कोई वर्ब लिखिएगा ना, देखिएगा वॉक, या तो अगर आपको दिख रहा है रीड, तो रीड मतलब आप लोग पढ़ते क्या है? पढ़ना। गलत। कभी भी रीड मतलब जब तक टू नहीं लगेगा, इधर टू नहीं लगेगा तब तक इधर ना नहीं लगेगा। यानी कि अगर इधर वॉक लिखा हुआ है तो वॉक का अंग्रेजी टहलना नहीं, खाली होगा टहल। क्या होगा? टहल। ठीक है, टहल। अब इसके बाद आपको दो अक्षर जोड़ना है अकॉर्डिंग टू आपने जो सेंटेंस बनाया है उसमें सिर्फ शुरू वाला और अंत वाला को जोड़ेंगे। ठीक है, शुरू वाला और अंत वाला को क्या करेंगे? आप जोड़ेंगे। कैसे जोड़ेंगे? इधर लिखा है मैं, तो अगर मान लो यहां पे हम जोड़ते हैं कि टहलते हूं, जोड़ते हैं तो हाँ, अगर हम इसमें जोड़ते हैं टहलते हैं, जोड़ते हैं, तो आप मिलाइए, मैं टहलते हैं, ये जो है मैच नहीं कर रहा है। तो आपको खुद अंदाजा लग जाएगा कि यहाँ, यहाँ टहलते हैं नहीं जोड़ेंगे, यहाँ जोड़ेंगे मैं टहलता हूं। यानी अंत में आपको ए वाला जोड़ लेना है। ठीक है, चलिए अगर आपको ये बात समझ में आया होगा तो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ, हम लोग शाम में मैदान में क्रिकेट खेलने जाते हैं। जस्ट लाइक दैट, अभी बनाया था उसी तरह। पहले एक अक्षर कहाँ से लिखेंगे? आगे से। तो पहले हो गया बी,
देखिए पहले वी लिखेंगे, ठीक है, बी लिखेंगे और उसके बाद हम लोग पीछे जाएंगे। तो पीछे जाने के बाद यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे जो दो अक्षर है इसको काटेंगे, एगो इसको और एक इसको काटेंगे, ठीक है। बाकी बचा जा। जा का मतलब है जाना, तो जाना का अंग्रेजी आपको यहाँ लिखना है, एकदम आराम से लिखना है, गो। देखिए अभी तक कुल मिला के हम ये कहना चाह रहे हैं कि शुरू से ए गो लिखना है और उसके बाद पीछे से लिखना है। तो जा के अंग्रेजी गो लिखेंगे, कुछ भी ऐड नहीं करना है। और आप लोग को दिमाग में आ रहा होगा कि सर जी हम लोग पढ़ते हैं तो कहीं आईएनजी लगता है, तो कहीं ये तो कहीं वो लगता है। वो सारा एकदम जादू की तरह मैजिकल बिजार्डिक तरीके से बताएंगे, बिल्कुल टेंशन न लीजिए, अभी तो पार्टी शुरू हुआ है। अब देखिए इसके बाद लिखा हुआ खेलने, क्या लिखा हुआ, खेलने। खेलने का अंग्रेजी आपको क्या लिखने का है, प्ले। देखिए खेल, खेल इधर न लग जाएगा ना, न लग जाएगा, न लग जाएगा ना तो फिर टू लगा देना, ठीक है। खेलने, नाचने, गाने ऐसे न लग जाएगा तो टू लगा देना है। या तो फिर ऐसे समझिए, आप अगर आप थोड़ा बहुत जानते हैं तो ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है। गो मतलब जाना और प्ले मतलब खेलना, हम लोग ऐसे ही पढ़ते हैं। तो दो वर्ब के बीच में टू का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पे टू लिख लेंगे। नहीं तो ये भी देख लीजिए कि ना लगल रहेगा ना तो टू लगभग आपको लगाना पड़ता है। एक्सक्यूज में, यहाँ पे देखेंगे। इसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, क्रिकेट। तो क्रिकेट को हम लोग यहाँ पे क्रिकेट लिखेंगे, क्रिकेट। उसके बाद थोड़ा एकदम आराम से बढ़ेंगे तो मे देख रहे हैं, तो मे का अंग्रेजी इन। अभी अभी हमने कहा कि जिंदगी में कभी इन तो क्या लगाना, द लगाना। क्यों, बिना मतलब के लगाएंगे, लगा दिए। उसके बाद है मैदान, तो मैदान का अंग्रेजी क्या लिखोगे आप लोग, फील्ड लिखेंगे, या तो ग्राउंड भी लिख सकते हैं। उसके बाद फिर से मे आ गया, तो फिर से मे का अंग्रेजी आपको क्या लिखना पड़ेगा, इन लिखना पड़ेगा। जिंदगी में इन लिखेंगे आप, तो इन लिखने के बाद आपको क्या लिखना पड़ेगा, इन लिखने के बाद आपको लिखना पड़ जाएगा, द लिखना पड़ेगा इनके बाद, द लिखना पड़ेगा इनके बाद, ठीक है। इसके बाद क्या है, शाम। तो शाम का अंग्रेजी लिखेंगे क्या, इवनिंग। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। एक और क्वेश्चन दिखाते हैं आपको। देखिए, वह 4 बजे शाम में सड़क पर दौड़ता है। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले वह, तो ए ही लिख लीजिए। यहाँ क्या करना है, आइए पीछे, पीछे से दो अक्षर काट लीजिए, एक ए वाला और एक वाला। तो बाकी बचा दौड़ना। दौड़ना की अंग्रेजी आप लोग क्या लिखते हो, रन। एक बड़ी बात बताते हैं कि यहाँ पे जब कोई भी यहाँ पे जो लिखोगे आप शुरू वाला, तो शुरू वाला को ध्यान दोगे आप कि ये एगो है या फिर एक से अधिक है, 1+ है, या एक होगा, एक से अधिक होगा, 2 3 10 कुछ भी हो। तो अगर ये एक रहेगा, एक यहाँ पे रहेगा, एक गो यहाँ पे रहेगा, एक गो, तो इसमें कुछ नहीं करना, ये तो एगो है ही है। एगो रहेगा तो बाद में जो लिखोगे इसके बाद में पीछे से, उसमें क्या लगाना है, एस। जिंदगी भर के लिए याद करें। अभी अब नेक्स्ट क्वेश्चन में ज्यादा क्लियर करेंगे। देखिए यहाँ पे एक आदमी है, ही मतलब वह दौड़ता है, मतलब कि वो दौड़ता है, एगो। तो इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें लगाना है। क्यों लगाना है अभी तुरंत बताते हैं, एक सेकंड में बताते, पहले इसको कर लेते हैं। चलिए, तो दौड़ना का हो गया, ठीक है। मुद्दा है एस क्यों लगा, इस पर भी हम चर्चा करते हैं। नियम नहीं, बिल्कुल कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। उसके बाद है पर, तो पर का अंग्रेजी लिखिएगा ऑन। लगभग देखिए प्रीपोजिशन आता है ना, तो हम लोग द का प्रयोग कर लेते हैं बिना मतलब का, ठीक है। इसके बाद सड़क, सड़क को क्या लिखेंगे, रोड। उसके बाद फिर में है, तो में का अंग्रेजी को ची लिखेंगे, फिर से इन लिखेंगे। जिंदगी में इन लिखे हैं तो द लगा ही देते हैं। इसके बाद है शाम, तो शाम का अंग्रेजी क्या होगा, इवनिंग होगा। अभी देखिए यहाँ फिर 4 बजे, तो याद रखिएगा बजे का अंग्रेजी होता है ओ क्लॉक। ओ क्लॉक का मतलब होता है बजे। जब भी बजे की बात करेंगे तो शुरू में एट लिखा जाता है, याद रखिएगा। तो बजे की बात कर रहा है तो हम एट लिखेंगे, ठीक है। और 4 को तो हम 4 ही बोलेंगे, और बजे को बोलेंगे ओ क्लॉक। बजे को क्या बोलेंगे,
ओ क्लॉक, CLO सिक्के। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आ गया होगा आपको। तो एक और देखते हैं, आप थोड़ा सा यहाँ बताते हैं। हाँ देखिए, ये सब है एगो। एगो मतलब करने का मतलब एक है, हिंदी में वन। ठीक है, इसी को आप लोग सिंगुलर वगैरह नियम में पढ़ते हैं। कोई नियम नहीं, हम लोग अपनी भाषा में पढ़ेंगे, सिंगुलर टिंगुलर को छोड़ देते हैं। इसका करने का मतलब वन प्लस। वन प्लस मतलब एक से ज़्यादा। एक से ज़्यादा मतलब कि एक से अधिक। एक से क्या? अधिक। तो यहाँ देखिए, जिंदगी में हम हमेशा करें, जिंदगी में कभी भी एगो मिलेगा। ही मतलब वह, हम करें वह आ रहा है तो एक आ रहा है, एगो आ रहा है। हम करें वह आ रही है तो एक एगो आ रही है। इट कभी निर्जीव एक के लिए करते हैं हम लोग। राम आ रहा है तो एक ही आएगा। सीता आ रही है तो एक ही सीता, 10 गो नहीं होता है। हम करें लड़का, बॉय आ रहा है तो एक ही आ रहा है। काऊ मतलब गाय तो एक ही, गर्ल नाच रही है तो एक ही लड़की नाच रही है। ठीक है, तो जिंदगी में कभी भी एक वाला लिखिएगा, इधर एक गो, तो इसमें कुछ नहीं करना। राम में क्या करेंगे आप? कुछ नहीं कर सकते हैं। सीता को क्या करेगा? सीता में कुछ नहीं कर सकते हैं आप। बॉय में क्या करेंगे? बॉय में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो क्या करेंगे? जो इसके बाद लिखेंगे उसमें करेंगे। क्या करेंगे? यस। जब तक जिंदा रहेगा याद रखिएगा कि अगर ये वो वाला लिखिएगा कभी भी, कभी भी आप एगो वाला लिखिएगा, एगो वाला, तो उसके बाद जो लिखिएगा ना, बाद 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 वाला में पक्का कुछ लगाइएगा एस, एकदम कंफर्म हो जाइए। अब देखिए ये वाला, देखिए ये वाला आई को आप प्लुरल में रखेंगे। आई माने मैं, सिंगुलर होता है, लेकिन मान के चलिए कि एक से अधिक है। ठीक है, अपवाद के रूप में फिलहाल इतना जानिए। वी मतलब करें हम लोग जा रहे हैं तो हम लोग एक से अधिक हैं। हम करें अच्छा, यू, यू का मतलब तुम भी होता है और यू का मतलब तुम लोग, तो एक भी है और अधिक भी है, लेकिन यू को एक से अधिक में रखा जाता है। अंग्रेजों ने इसको एक से अधिक में रखा है। दे मतलब वे लोग, बॉयज मतलब लड़के, काउज मतलब गाय, गर्ल्स मतलब लड़कियां। इसी तरह से कुछ भी हो सकता है, बहुत सारी चीजें। तो जब एक से अधिक होगा यानी वन प्लस होगा, शुरू में जो आप लिखोगे ना वन प्लस होगा, तो उसके बाद कुछ नहीं लगेगा। तो उसके बाद कुछ कुछ नहीं लगाएंगे, एकदम कुछ भी नहीं लगाएंगे। जैसे आपको दिखाते हैं हम, आइए यहाँ पे देखिए, मैं को आई लिखा, हमने भी बताया आई कोची में आएगा। देखिए आई को हमने रखा वन प्लस में, तो इधर आई बी यू दे, ऐसे भी याद कर सकते हैं, आई बी यू दे, वाज काउज, ये सब रहेगा। तो इसके बाद आपको कुछ भी लगाना नहीं है। देखिए आई के बाद हमने जो इसको लिखा कुछ भी लगाया नहीं है, और बाकी पीछे से आराम से बना दिए। ठीक है, इसको देखिए हम लोग लिखे, शुरू में बी लिखे हैं, तो हम अभी बता रहे थे ये सब लिखोगे ना, आई बी यू दे लिखोगे, इसके बाद कुछ भी लगाना, जब तक जिंदा रहोगे कभी कुछ नहीं लगाना है। इसके बाद देखिए ही, तो ही के बाद क्या लगाए हैं? एस। अभी देखिए ही वगैरह ये सब आएगा। राम अगर आएगा तो इसके बाद जो लिखोगे उसमें पक्का एस होना ही चाहिए। अगर नहीं है तो एस लगा दीजिए, भगवान ने हाथ दिया है लगाने के लिए, लगा देंगे। इसके बाद एक क्वेश्चन देखते हैं, इधर लिखा हुआ दे। अब एक खाली जगह है, ठीक है, और नोट कम हेयर लिखा हुआ है। अब इस खाली जगह में यहाँ पे चूज करना है आपको, डू या डज। तो देखिए शुरू में क्या लिखा हुआ है? दे लिखा हुआ है। तो दे का मतलब आपको जानना होगा कि दे माने एक होता है कि बड़ी मानी होता है। तो दे का मतलब एक से अधिक होता है, वन प्लस है। तो इसके बाद जो लगेगा ना उसमें कुछ नहीं लगेगा। यानी कि देखिए एक डू है और ये भी डू है, लेकिन इसमें कुछ लगा ईएस। तो हम अभी बताए थे आपको कि ये सब जब लिखा जाएगा दे वगैरह, इवाज वगैरह, तो उसके बाद कुछ भी नहीं लगेगा। जो भी लिखेंगे जस के तस लिखेंगे। तो फिर यहाँ पे तो इसमें डज लगा दे, एस वाला होगा, नहीं तो डू होगा। इसको देखिए वी, एक हैव और एक हैज है। तो बी के बाद भी देखिए, बी भी प्लुरल में आता है, एक से अधिक में है, तो इसके बाद भी आपको कुछ नहीं लगाना है। तो बी इसमें कुछ एस लगल है, एस लगल है, ती वाला होगा नहीं, हैव होगा। अर्थात कहने का मतलब है कि इनमें से कोई लिखोगे ना, इसके बाद कभी भी एस का प्रयोग नहीं करेंगे। जिसमें एस लगल है उसको हटा देंगे काट के पहले इनके साथ। तो यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे एस लगल है, सही यही है। यहाँ पे देखिए बी के साथ एस वाला कभी नहीं हो सकता, यही होगा। यहाँ देखिए ही एक होता है, तो इसके बाद जो लिखेंगे उसमें पक्का एस होना चाहिए, तो यही होगा, ए नहीं होगा। चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा, और देख लेते हैं। द बॉय, डू या डज नॉट। देखिए बॉय मतलब लड़का के गो, एक गो, तो ये अगर एक गो है तो इसके बाद जो लिखेंगे उसमें पक्का एस होना चाहिए, तो ये डज होगा। ठीक है, ये तो होगा नहीं, क्योंकि ये एगो है, तो इसके बाद वाला इसको में कुछ नहीं करें, बॉय को हम कुछ नहीं करेंगे। हम करें एगो है,
इसके बाद जो लिखो उसमें पक्का एस होनी चाहिए, गारंटीड। अभी देखिए द बॉयज, बॉयज माने लड़के, एक से अधिक है, तो अगर ये एक से अधिक है तो इसके बाद जो लिखेंगे उसमें एस का प्रयोग कभी नहीं हो सकता, तो ये नहीं होगा, तो ये डज वाला हो गया। एक और चीज आपको दिखाते हैं हम, एक क्वेश्चन और है क्या? नहीं है, चलिए यहाँ क्वेश्चन एक दिखाते हैं। अगर हमने यहाँ पे मान लो लिखा द गर्ल, क्या लिखा? द गर्ल लिखा, ठीक है। अब यहाँ जैसे ही हम द गर्ल लिखे, अब कंफर्म हो गया कि यहाँ हम जो लिखेंगे उसमें क्या होना चाहिए, क्योंकि ये गो है। तो अगर हम लिख रहे हैं यहाँ पे वेयर, कभी नहीं हो सकता है क्योंकि इसमें एस होना ही चाहिए। और एक देते हैं वाज, तो पक्का कोच ही होगा, बाज ही होगा, आगे जो भी हो, लेकिन ये दो मैचिंग करना बहुत जरूरी है। एक और दिखाते हैं, अगर हम यहाँ पे लिखते हैं हैव, तो ये कभी नहीं होगा क्योंकि एक एगो है, इसके बाद जो लिखेंगे उसमें पक्का एस होना चाहिए। इसके साथ आपको एग्जाम में पक्का हैज देगा, इसमें मार लेना है। एक और दिखाते हैं, अगर देता है इज ए आर, तो देखिए ये एगो है, तो इसके बाद जो लिखेंगे उसमें एस होना ही होना होगा, ये वाला बिल्कुल नहीं होगा। एक और दिखाते हैं, एकदम समझिए अच्छा से, ठीक है। एक आखिरी बार, एक आपके लिए देते हैं, एक हम लिखते हैं रीड और एक लिखते हैं रीड्स। अब आपको ये बताना है कमेंट में कि इसमें रीड होगा कि रीड्स होगा। और आज के हम वीडियो में बस थोड़ा टेस्ट कर रहे थे, तो इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इसका पूरा क्लास, हम पूरा कंप्लीट क्लास, आपके मन में जो भी डाउट है, कोई भी नियम नहीं, कोई भी कानून नहीं, डायरेक्ट मेथड से इंग्लिश पढ़ेंगे, बिल्कुल मैजिकल, ठीक है, मैजिकल तरीके से, बिजार्डिक स्टाइल में बताएंगे हम आपको, जहां पे नियम कानून को आप खुद दे फाड़ दोगे। जिस किसी से भी नियम पढ़ोगे ना, गलियाना मत उसको, लेकिन फिर भी उसको आप लोग पसंद फिर नहीं करेंगे, क्योंकि रूल और जादू में बहुत अंतर होता है। रूल बहुत ज़्यादा होगा, जादू ये को मारेंगे सब राम नाम समाप्त हो जाएगा। देखो कैसे होता है, जादू मारे सब खत्म हो गया, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखेंगे, बाय बाय।